अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जिसका खदशा था वही होने लगा। गजा से मुतालिक इसराइल का मकरू मंसूबा आश्कार हो गया है। सैहूनी रियासत पूरे गजा पर काबिज होने जा रही है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर अस्करी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। मामले पर हमास की जानिब से शदीद रद्द अमल आया है। कहा गया कि इसराइली अज़ाइम के खिलाफ मरते दम तक मज़ाहिमत जारी रखेंगे। जिसका खदशा था वही होने लगा है। गजा से मुतालिक इसराइल का मकरू मंसूबा आश्कार हुआ है। बताया जा रहा है कि सैहूनी रियासत पूरे गजा पर काबिज होने की कोशिशें कर रही है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर अस्करी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। गजा पर मुकम्मल कब्जे को तैयार है इसराइल। नेतन्याहू ने मकरूह इरादे अमरीकी मीडिया को बताए। इंटरव्यू में कहा कि अपनी सलामती के लिए पूरे गजा का कंट्रोल संभालना चाहते हैं। कहा गजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते और गजा को सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। हमास ने इस मौक़िफ़ की मज़म्मत कर दी। कहा नेतन्याहू का बयान जंग बंदी मज़ाकरात पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। इसराइली अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मरते दम तक मज़ामत करेंगे। इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइली मंसूबे के मुताबिक अहले गजा को शुमाल से वसी गजा मुंतकिल करके कैंप्स में महदूद किया जाएगा और इस दौरान गजा में भूख से अमवात का सिलसिला भी जारी है। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 4 अफराद दम तोड़ गए। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि काबिज इसराइली हुकूमत ने सैहूनी शहरियों को दरिंदगी के लिए खुली छूट दे दी है। मगरिबी किनारे पर आबाद फ़लस्तीनियों पर खुलेआम फायरिंग की गई है। जुनूनी शख्स फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाता रहा। फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े पर आलमी मीडिया चिल्ला उठा है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने वाक़े को रिपोर्ट करके इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी से पर्दा चाक कर दिया है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर बासिल अदरा ने भी फ़लस्तीनियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। आंखों देखा हाल बता दिया। और अमरीका पाकिस्तान में तांबे के शोबे में सरमायाकारी का ख्वाहा है। वजारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी हैं। वजारत तिजारत के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान में मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। वजारत के मुताबिक अमरीका ने तांबे, लोहे, फौलाद और एलुमिनियम की दरआमद पर 50% महसूलात आयद किए हैं। रिफाइन करदा तांबे को 50% से मुस्तस्ना करार दिया गया है। अमरीका को रिफाइन करदा तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अमरीका पाकिस्तान में तांबे के शोबे में सरमायाकारी का ख्वाहा है। वजारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी हैं। वजारत तिजारत के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान में मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। एक और दिन एक और नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 655 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,46,451 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद और मार्केट में मुस्बत रुझान की अक्कासी कर रहा है ये इजाफा। अपडेट कर दें आपको कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 655 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं मुल्क में चीनी हो या आटा, मुल्क में माफियाज का राज है। इन माफियाज के ऊपर 62 अफराद का हाथ है। मुल्क में तालीम को तबकात में तकसीम किया गया है। 10% बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते। तालीमी इदारों गली मोहल्लों में मनशियात बिक रही है। और मीटिंग्स ज़रा कम करें, सरकारी रिपोर्ट्स की तवालत में कमी लाएं। चीनी हुकूमत ने गवर्नमेंट मुलाजिमीन को फरमान जारी कर दिया है। चीन में इस हवाले से मुहिम शुरू कर दी गई है। चीन में आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर इसलिए मुहिम चलाई जाएगी ताकि ब्यूरोक्रेसी की खराबियों का अजाला किया जा सके। मुनज़्ज़म कौम बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। चीनी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी के लिए नए अहकामात जारी कर दिए। सरकारी मीटिंग्स को मुख्तसर करने की हिदायत कर दी गई। मीटिंग्स और रिपोर्ट्स कम करने के अहकामात भी दे दिए। हुक्मनामे में कहा गया है कि रिपोर्ट्स 5000 हरूफ से ज्यादा न हो। तकरीरें 1 घंटे से ज्यादा न चलें। हिदायत में ये भी कहा गया कि इजलास में शिरकत करने वाले अफराद की तादाद पर सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन में 6000 अरब रुपए मालियत के ज़खायर मौजूद हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 साल कबल हम सिफारती तन्हाई का शिकार थे, मगर 16 महीनों में मुतादिद मुमालिक के वज़राए आज़म पाकिस्तान आए और हमने SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी की। 4 रोज़ा जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। अल्लाह ताला ने इस मुल्क के ज़मीन के खजानों में 6000 से 10,000 अरब तक का एस्टीमेट है कि
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین کے اندر آپ کے لیے ذخائر موجود ہیں، اس کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری آپ نے بھی سنا ہوگا جی، پاکستان سفارتی طور کے اوپر اکیلا رہ گیا ہے۔ یہ 2 سال پہلے تک یہی حالت تھی، نہ کوئی پاکستان آتا تھا نہ پاکستان سے کوئی جاتا تھا، نہ کوئی ملک بلاتا تھا، نہ ہم کسی کو ہمارے کہنے پہ کوئی ملک ہمارے پاس آتا۔ وہی ملک اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ پچھلے 15-16 مہینے میں پرو ایکٹیولی اپنے آپ کو انگیج کیا۔ 4 دن کی جنگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا سر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے غرور خاک میں ملا دیا 4 دنوں کے اندر۔ اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹس اتھارٹی کو فضائی حدود کی بندش کے 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود 24 اپریل سے 30 جون 2025 تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب کہا کہ 2019 میں بھی فضائی حدود کی بندش کے نتیجے میں پی آئی اے کو خسارے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پی اے اے کو اوور فلائنگ آمدن کی مد میں تقریباً 7 ارب 60 کروڑ روپے کا خسارہ ہوا۔ اور اب بات کریں گے، سپریم کورٹ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے جائیدادوں کی نیلامی پر حکم امتناع کی درخواست کی تھی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کیس سنے بغیر حکم امتناع نہیں دے سکتے۔ جسٹس نعیم افغان نے ریمارکس دیے کہ مرکزی کیس سنے بغیر متفرق درخواستیں کیسے سنی جا سکتی ہیں۔ 3 نیب ریفرنسز کی کاپیاں درخواست کے ساتھ لگائی جائیں۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کل تک تمام دستاویزات جمع کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے پوش علاقے میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے عمران آفریدی سمیت 8 ملزمان کو مفرور قرار دے کر گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات رپورٹ کے مطابق مقدمہ مقتول کے بھائی خواجہ فیصل کی مدعیت میں قتل، اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خواجہ شمس الاسلام اپنے بیٹے دانیال کے ساتھ نماز جمعہ اور جنازے میں شرکت کے بعد واپسی پر مسجد کی سیڑھیوں کے قریب فائرنگ کا نشانہ بنے تھے۔ لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر تو قابو پا لیا گیا ہے، مگر وہاں کام کرنے والے 1500 سے زائد ملازمین کی بے روزگاری کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ بول نیوز محمد کاشان سے، جو اس وقت وہاں کام کرنے والے ورکرز کے ساتھ موجود ہیں۔ کاشان، بتائیے گا کیا تاثرات ہیں ورکرز کے؟ بالکل، دیکھیں میں اس ٹائم پہ آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے، جہاں پر کل تھی اور آگ کو گزشتہ 24 گھنٹے گزر گئے۔ تاحال ریسکیو آپریشن جاری ہے کیونکہ آگ جو ملبہ ہے اسی کمپنی کے ایک ملازم جاوید صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا یہاں پر کام کرتے ہیں؟ صاحب یہاں پر کیا ہوتا ہے ویسے؟ سر مکینیکل جاب تھا ہمارا، ویلڈنگ فیبریکیشن کا جاب ہے، اس کے سلسلے میں لفٹ کا کام ہو رہا تھا۔ سیٹ کی جانب سے کیا کہا گیا جو دوسری برانچز ہے وہاں کوئی متبادل جگہ دی جائے گی؟ کچھ بتائے سوال ہے، خواتین بھی یہاں کام کر رہی ہیں؟ خواتین بھی کر رہی تھی کہ وہ دے دیں گے انشاءاللہ، کسی کو آؤٹ تو نہیں کرا ہے نا۔ کمپنی کے آنر اچھے ہیں اور مالکن اور اسٹاف بھی اچھا تھا، اس معاملے میں اچھی ریکوائرمنٹ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا جو بھی کرے۔ بہت شکریہ سر۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ گارمنٹس نامی یہ فیکٹری تھی اور ان کی جانب جو ملازم ہم نے بات کری ان کی جانب سے بتایا گیا ان کی اور بھی برانچز ہیں۔ ابھی تک کمپنی مالکان کی جانب سے کسی کو بھی نوکری سے برخاست نہیں کیا گیا، لیکن دوسری جانب یہ ان کا ذرائع معاش تھا۔ کاشان بہت شکریہ آپ کا، ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، باجوڑ میں خارجیوں کا جھوٹ بے نقاب، قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ایسی خبریں گردش کر رہی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بے نقاب ہوا ہے، قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تفصیلات لیں گے، نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان، حقیقت کیا ہے، ذرا بتائیے گا ناظرین کو۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح اس کی نشاندہی کی ہے کہ قبائلی علاقوں کے درمیان اور جو وہاں پہ خارجی ایلیمنٹ موجود ہیں ان کے حوالے سے جان بوجھ کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور سیکیورٹی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، جو صورتحال پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ در حقیقت دہشت گردی کی کوشش کرتے ہیں اور اس آبادی کی آڑ کے اندر ہیومن شیلڈ کے اندر کہہ لیں یا ہیومن کور کے اندر جو ہے وہ اپنی جو مضمون ان کا ایجنڈا ہے، کاروائیاں ہیں، ان کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو بشمول وزیر اعلیٰ ہو اور سیکیورٹی کا کام ہو، انہوں نے 3
नकात जो हैं उन्होंने कबाइल के सामने रखे हैं, यानी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत ने भी, और जो सिक्योरिटी हकाम हैं उन्होंने भी 3 पॉइंट जो हैं कबाइल के सामने पेश किए हैं, जो मकामी आबादी है उसके सामने पेश किए हैं। उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये है कि सबसे पहले तो खारजियों को, जिनकी तादाद जो है ज़्यादातर तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनको इस इलाके से निकाला जाए, यानी कि इस इलाके के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरी जो कि मकामी बाशिंदे हैं उनको रहने की इजाज़त हो, गैर पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए। और उसके बाद फिर अगर कबाइल खुद से खारजियों को नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाके खाली कर दें, सिक्योरिटी फोर्सेज इन खारजियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दें, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग आबादी के दरमियान मौजूद है, आबादी की इन्होंने आड़ ले रखी है। अगर कोई कार्रवाई की गई तो जो लोकल पॉपुलेशन हो उसको नुकसान ना हो, इसी नुकसान से बचने के लिए ये पेशकश की गई है कि अगर कबायली खुद ये काम नहीं कर सकते अपने सिस्टम के तहत, अपने इन्फ्लुएंस के तहत, तो वो अपने इलाके 2-3 दिन के लिए खाली कर दें, ताकि फिर इन कबायलियों को महफूज मकामात पर जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं ले जाकर इन का जो खारजी हैं उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भरपूर अंदाज के अंदर आगे बढ़ाई जा सके। तीसरा काम जो है वो ये है कि अगर ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो हद्दुल इम्कान हद तक जो एक कोलैटरल डैमेज है उससे बचते हुए, उससे बचने के साथ साथ उसकी बचने की हिकमत अमली सबको जरूरत है कि इन कबायलियों को महफूज किया जाए और खारजियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इस वक्त जो जारी शुदा कबायली जरगा है वो एक, आप कह सकें कि एक मंतकी कदम है, ताकि इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए, जरगे के फोरम को इस्तेमाल करते हुए एक हद्दुल इम्कान हद तक कोशिश की जाए कि आम शहरियों को, कबायलियों को नुकसान से बचाया जा सके। और सिक्योरिटी इस तरह का कहना है कि खारिज और उनके सहूलतकार जो हैं उनके साथ हुकूमती सतह पर तो कोई बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। जो एक जरगे का फोरम है, जो एक प्लेटफॉर्म है, जो एक रिवायती तरीकाकार हो सकता है कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए, शहरियों को महफूज करने के लिए, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि खारजी या दहशतगर्द जो है वो जब तक रियासत के रेट तस्लीम नहीं करते, रियासत के सामने हथियार नहीं डालते, उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। और रियासत पाकिस्तान की बात बहुत पहले तय कर चुकी है कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। उन लोगों ने, उन अनासर ने जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए हैं, उनको कानून का, उनको अपने अंजाम का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई है या मुसल्लह कार्रवाई है, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान के पास है और रियासत पाकिस्तान ही ये ठीक है, रियासत पाकिस्तान के पास है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस हवाले से अपडेट करने के लिए सलमान आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।